नूडल इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक का मिरर। उसके बाद जो नूडल है वो क्या कहते हैं कि हाँ सर ये हो जाएगा, और उसने थिंक टैंक के हाथ में एक मिरर दे दिया। थिंक टैंक फिर क्या कहते हैं, मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंगली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। उसके बाद वो क्या कहते हैं, अपने मिरर से पूछते हैं कि अरे मेरे शीशे जो मेरे हाथ में हो, ये बताओ इस धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा सुंदर इंसान कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस आते हैं, पीछे से आवाज़ आते हैं, जैसे कि बताया था कुछ ऑफ स्टेज वॉइस भी होंगी। आफ्टर आ पॉज यानी कि थोड़ी देर ठहरने के बाद क्या होता है, यू सर आप हैं श्रीमान। थिंक टैंक स्मैकिंग करना यानी कि एक तरीके से किस करना, अपने मिरर को किस करता है। क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि इस बार थोड़ा तुमने लेट आंसर दिया है, अगली बार थोड़ा जल्दी आंसर देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीरे से बोलने वाले मिरर पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, फिर वो शीशे में खुद की तारीफ करता है और क्या कहता है, देयर आई एम, ये देखो मैं हूँ। आर वी मार्टियंस आर नोट हैंडसम रेस, कि हम जो मंगल ग्रहवासी हैं, क्या हमारी जो रेस है, प्रजाति है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं है। सो मच अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, और ख़ास करके जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थलिंग किसको कह रहे हैं, वो धरतीवासियों को, कि जो धरतीवासी हैं जो बिल्कुल अगले दिखते हैं, अगले को भद्दे दिखते हैं, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। विद देयर टीनी हैंड्स, जिनके टीनी हेड्स, जिनके छोटे छोटे सिर हैं, वो अगले दिखने वाले अर्थलिंग उनसे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, उसके बाद वो क्या कहते हैं नूडल से, नूडल तुम अपने दिमाग की कसरत करते रहा करो। समडे यू विल हैव बीन अ ब्लून ब्रेन जस्ट लाइक मी, किसी दिन तुम्हारा जो ब्रेन है वो मेरे ब्रेन के जैसा होगा, कैसा, बिल्कुल बड़ा सा। नूडल कहता है ओ आई होप सो सर, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। माइटी थिंक टैंक आई होप सो। थिंक टैंक कहते हैं नाउ कनेक्ट द स्पेस प्रोब, जो हमारा स्पेस है खोज दस्ता है, उसको आप क्या करो, उसको आप कॉन्टेक्ट करो, उससे बातचीत करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड करना, आक्रमण करना। दैट प्रीमिटिव बॉल ऑफ मड, प्रीमिटिव होता है तुच्छ सा, तुच्छ यानी कि छोटा सा, जो बॉल है यानी कि एक बॉल के जैसा, मड का, मिट्टी का एक जो छोटा सा प्लानेट है अर्थ, उसको मैं आज लंच से पहले ही उस पर आक्रमण कर लूँगा और उसको अपने कब्जे में ले लूँगा। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा सर। ही एडजस्ट लेवल्स ऑन द स्विच बोर्ड, उसके बाद जो स्विच बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर क्या लिखा था कि हम ग्रेट माइटी थिंक टैंक हैं, और यहाँ पर एंटर करने से पहले क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा झुक के नमस्ते करनी है। तो उसने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बीप्स ऑन हियर्ड एज द कर्टन्स ओपन्स, कर्टन्स का मतलब क्या होता है, जो पर्दे हैं, जब पर्दे खुले दूसरी साइड से, तो उस वक्त जो है एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ आई, बीप बीप की आवाज़ आई। इसका मतलब वो क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था कांटेक्ट करने की, किसको, जो स्पेस प्रोब है उसको। ग्रीटिंग एवरीवन, आज हम क्लास 10th का लास्ट चैप्टर जो है सप्लीमेंट्री रीडर का, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसका सीन सेकंड करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया कि जो थिंक टैंक है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा जीनियस और बहुत ज़्यादा माइटी जो है रूलर समझता है, कहाँ का, मार्स का, और बाकी सभी को क्या समझता है, बिल्कुल निकम्मा सा समझता है, या बिल्कुल उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। यहाँ पर भी अब सेकंड सीन शुरू हो गया है। वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, फर्स्ट सीन में दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द मेन स्पेस प्रोब so that they will discuss about that ridiculous planet, and that ridiculous planet they are calling it अर्थ। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या बताया कि जो टाइम है अब कुछ एक सेकंड के लेटर का है, जब वो क्या करे, स्विच बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक बज कर रहे थे, कर्टन्स जो हैं वो ओपन होते हैं दूसरी साइड के, और वहाँ पर कुछ सेकंड के बाद मार्स स्पेस कंट्रोल सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि ये प्लेस है, ये जगह है जहाँ पर उन्होंने कम्युनिकेट किया। जो दूसरा एक जो फेज है, दूसरी जगह पे जो पर्दा जब ओपन हुआ तो वो कौन सी जगह है, वो जगह है एज राइज। सबसे पहले जब पर्दा उठा, कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर, जो कैप्टन ओमेगा है वो सेंटर में बिल्कुल बीच में थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कार्ड्स कैटलॉग्स ड्रॉर्स इन द कन्फ्यूज फैशन,
यानी कि जो ड्रॉर्स हैं, जो दरवाजे थे या ड्रॉर्स थे, डब्बे थे, बॉक्स थे, उनको कन्फ्यूजन फैशन में, फैशन का मतलब होता है बिल्कुल भ्रमित सिचुएशन में वो उनको खोल रही थी। उसके बाद कौन था? लेफ्टिनेंट लोटा था। एज अप लेफ्ट, वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड था। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक्स केस, एक जो बुक केस है यानी कि बुक्स की जो अलमीरा है उसमें बुक्स को काउंट कर रहा था। पास में ही सर्जेंट टोप्स थे। इज एट द राइट, वो उसकी राइट साइड थे। वो क्या करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, वो एक बुक को खोल रहा था और कभी बंद कर रहा था। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट, उस बुक को क्या कर रहा था? ऊपर की तरफ उठा के नीचे की तरफ उसको हिला रहा था। देन रिफलिंग द पेजेज, पेजेज को फटाफट रिफल करके यानी कि पेजेज को उलट के देख रहा था। शेकिंग हिज हेड, अपने सिर को हिला रहा था। अब जो नूडल है, एडजस्टिंग नॉब्स, नॉब्स होते हैं जो छोटे छोटे बीड्स थे जिसके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहा था, वो जो बटन थे उनको एडजस्ट करता है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ स्पेस क्रू सर, मैंने बिल्कुल ध्यान से जो स्पेस क्रू है, क्रू का मतलब होता है दल, उसको देखा है सर। थिंक टैंक पुट करता है, पुट ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स, बड़े बड़े चश्मे पहनता है। एंड टर्न टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, अब स्टेज के आगे आता है क्या करने के लिए? देखने के लिए कि वो क्या हो रहा है। दिस सीम्स टू हैव एंटर्ड सम शॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और वो क्या कहते हैं कि हमारा जो क्या है क्रू है वो शायद धरती के किसी स्ट्रक्चर पर, धरती पर ही, अर्थ पर ही पहुंच चुका है। थिंक टैंक कहते हैं एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, ठीक है बिल्कुल सही, अगर वो यहाँ पर पहुँच गए हैं तो अब उनसे बातचीत कराओ। एंड दे हैड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, नूडल्स सबसे पहले स्पीक करता है इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से उससे बातचीट करना शुरू की। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बुक्स काउंट कर रहे हैं। समवन इज काउंटिंग द बुक्स, समवन इज ट्राइंग टू शेकिंग द बुक्स, कि उसमें से कुछ निकल आए। अब नूडल स्पीक करता है माइक्रोफोन पे और क्या कहते हैं? मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, कि जो मार्स स्पेस कंट्रोल है वो क्या कर रहे हैं? जो हमारा प्रॉब क्रू है, प्रॉब यानी कि खोज दस्ता है, उससे कांटेक्ट कर रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1 कम इन, कैप्टन ओमेगा गिव अस योर लोकेशन, जल्दी से आएँ और हमें अपनी लोकेशन बताएं। ओमेगा कहता है स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, कि उसकी जो चेन है गले की चारों तरफ उसकी एक चेन थी, उस चेन से वो बात करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल लेफ्टिनेंट ओटा सर्जेंट ओप्स, कि हम यहाँ से बात करें। आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी इंसिडेंट, बिना किसी दुर्घटना के हम अर्थ पर पहुँच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेटेड रूम, उसके बाद वो कहता है कि हमने यहाँ पर शेल्टर लिया है, रूम की तरफ इंडिकेट करता है। दिस स्क्वेयर प्लेस, एक चौरस जगह है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट लोटा, उसके बाद लेफ्टिनेंट लोटा से पूछते हैं क्या आपको कोई भी आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं? अब जो लेफ्टिनेंट लोटा है, आई कैन नॉट फिगर इट आउट कैप्टन, कि मैं इसको फिगर आउट नहीं कर सकता, आंकड़े नहीं बता सकता। होल्डिंग अप अ बुक, एक बुक को हाथ में लिए हुए हैं। आई हैव काउंटिंग 2000 ऑफ दिस पिक्युलर आइटम्स, उसके बाद कहते हैं कि मैंने लगभग 2000 जो है इस तरीके की, पिक्युलर का मतलब होता है स्पेशल, आइटम्स का मतलब ये चीज़ें जो है मैंने काउंट कर ली हैं। दिस प्लेस मस्ट बी स्टोर ऑफ शॉर्ट ऑफ स्टोरेज ब्रेन, कि ये जो जगह है बिल्कुल कैसी होगी? जो स्टोरेज ब्रान होता है यानी कि भंडार गृह होता है जहाँ पर अन्न वगैरह रखते हैं, कि ये वैसी ही कोई जगह है। वुड यू थिंक सर्जेंट ओप्स, उसके बाद वो पूछते तुम्हें क्या लगता है? सार्जेंट ओप्स से पूछ रहे हैं। ओप्स कहते हैं आई हैवंट एनी क्ल्यू, मेरे पास भी कोई क्ल्यू नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज में, 7 आकाश गंगाओं में घूम चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई जगह नहीं देखी। मे बी दे आर हैट, उसके बाद वो कहता है कि हो सकता है कि ये क्या है? हैट हों, यानी कि टोपियाँ हों। ही ओपन अ बुक, उसके बाद वो एक बुक को उठाता है और अपने सिर के ऊपर रख लेता है। उसके बाद सम से मे बी दिस इज अ हैंड, क्या है? हैंडरडेसरी, हैंडरडेसरी यानी कि जो सिर पे पहने जाने वाली टोपी है वही हो। उसके बाद कहते हैं कि देखो शायद ये यही हो सकती है। ओमेगा क्या कहता है? बॉइंग लो, बिल्कुल झुकते हुए कहता है परहैप्स द ग्रेट माइटी थिंक टैंक विल हेल्प अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट्स ऑन दिस मैटर। उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से झुकता है, बॉइंग लो, बिल्कुल नीचे झुक के कहता है कि जो हमारे ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है, हो सकता है वो अपनी थॉट्स को,
अपने विचारों से हमें कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ प्रदान कर सकें, इस क्या है मैटर पर, इस विषय पर। एंड दे हैड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। नूडल्स सबसे पहले स्पीक करता है इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से उससे बातचीत करना शुरू की। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बुक्स काउंट कर रहे हैं। समवन इज काउंटिंग द बुक्स, समवन इज ट्राइंग टू शेकिंग द बुक्स, कि उसमें से कुछ निकल आए। अब नूडल्स स्पीक करता है माइक्रोफोन पे और क्या कहते हैं, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, कि जो मार्स स्पेस कंट्रोल है वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉब क्रू है, प्रॉब यानी कि खोज दस्ता है, उससे कांटेक्ट कर रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1 कम इन, कैप्टन ओमेगा गिव अस योर लोकेशन, जल्दी से आएँ और हमें अपनी लोकेशन बताएं। ओमेगा कहता है स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, कि उसकी जो चेन है गले की चारों तरफ, उसकी एक चेन थी, उस चेन से वो बात करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल लेफ्टिनेंट ओटा सर्जेंट ओप्स, कि हम यहाँ से बात करें। आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी इंसिडेंट, बिना किसी दुर्घटना के हम अर्थ पर पहुँच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेटेड रूम, उसके बाद वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर शेल्टर लिया है, रूम की तरफ इंडिकेट करता है। दिस स्क्वेयर प्लेस एक चौरस जगह है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट लोटा, उसके बाद लेफ्टिनेंट लोटा से पूछते हैं क्या आपको कोई भी आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं। अब जो लेफ्टिनेंट लोटा है, आई कैन नॉट फिगर इट आउट कैप्टन, कि मैं इसको फिगर आउट नहीं कर सकता, आंकड़े नहीं बता सकता। होल्डिंग अप अ बुक, एक बुक को हाथ में लिए हुए हैं। आई हैव काउंटिंग 2000 ऑफ दिस पिक्युलर आइटम्स, उसके बाद कहते हैं कि मैंने लगभग 2000 जो है इस तरीके की, पिक्युलर का मतलब होता है स्पेशल, आइटम्स का मतलब ये चीज़ें जो है मैंने काउंट कर ली हैं। दिस प्लेस मस्ट बी शॉर्ट ऑफ स्टोरेज ब्रेन, कि ये जो जगह है बिल्कुल कैसी होगी, जो स्टोरेज ब्रान होता है यानी कि भंडार गृह होता है जहाँ पर अन्न वगैरह रखते हैं, कि ये वैसी ही कोई जगह है। वुड यू थिंक सर्जेंट ओप्स, उसके बाद वो पूछते तुम्हें क्या लगता है, सार्जेंट ओप्स से पूछ रहे हैं। ओप्स कहते हैं आई हैवंट एनी क्ल्यू, मेरे पास भी कोई क्ल्यू नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज में, 7 आकाश गंगाओं में घूम चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई जगह नहीं देखी। मे बी दे आर हैट, उसके बाद वो कहता है कि हो सकता है कि ये क्या है, हैट हों यानी कि टोपियाँ हों। ही ओपन अ बुक, उसके बाद वो एक बुक को उठाता है और अपने सिर के ऊपर रख लेता है। उसके बाद सम से मे बी दिस इज अ हैंड, क्या है, हैंडरडेसरी, हैंडरडेसरी यानी कि जो सिर पे पहने जाने वाली टोपी है वही हो। उसके बाद कहते हैं कि देखो शायद ये यही हो सकती है। ओमेगा क्या कहता है, बॉइंग लो, बिल्कुल झुकते हुए कहता है, परहैप्स द ग्रेट माइटी थिंक टैंक विल हेल्प अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट्स ऑन दिस मैटर। उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से झुकता है, बॉइंग लो, बिल्कुल नीचे झुक के कहता है कि जो हमारे ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है, हो सकता है वो अपनी थॉट्स को, अपने विचारों से हमें कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ प्रदान कर सकें, इस क्या है मैटर पर, इस विषय पर। अब थिंक टैंक कहते हैं एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, एलिमेंट्री बिल्कुल प्राथमिक सी बात है ओमेगा। होल्ड ऑन वन द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, एक किताब को थोड़ा ऊपर उठाओ ताकि मैं इस बुक किताब को अच्छे से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड्स, एक किताब को अपने जो हथेली है उसे ऊपर उठाता है। येस येस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, अब थिंक टैंक कहता है कि हाँ हाँ क्योंकि जो अर्थ क्रिएचर वो हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटली अ क्रूड रेस्टोरेंट स्टैंड, क्रूड होते हैं अस्त व्यस्त क्या है, रेफ्रेशमेंट स्टैंड है, एक रेस्टोरेंट टाइप है, एक होटल टाइप है, ये उनकी खाने पीने की ही जगह होगी। ओमेगा टू लोटा एंड उप्स, ओमेगा कहते लोटा एंड उप्स से, दे ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, यानी कि हमारे जो महाराज हैं वो क्या करें कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर हैं। उप्स कहते हैं वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, उप्स कहते हैं कि तो फिर जो अर्थलिंग्स हैं धरती पर रहने वाले हैं उनकी जो डाइट है, खाने की चीज़ें वो बहुत अजीब हैं। थिंक टैंक कहते हैं दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, थिंक टैंक कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो ये चीज़ है जो तुम लिए हुए हो इसको क्या कहते हैं, सैंडविच कहते हैं। ओमेगा नोडिंग करना, सहमति में सिर हिलाना। अ सैंडविच
लोटा कहते हैं वो भी नोडिंग करता है। अ सैंडविच, उप्स कहते हैं टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच, वो भी उसके हाथ से बुक छीन लेता है, किसके, लोटा के हाथ से, और उसको क्या कहता है कि अच्छा ये सैंडविच है। थिंक टैंक कहते हैं सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कि जो अर्थलिंग हैं उनके खाने में जो सैंडविचेज होते हैं वो मेन स्टेपल होता है, यानी कि मुख्य चीज़ है। लुक एट इट क्लोजली, अब ध्यान से इसको देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक, स्क्विंट्स करना बिल्कुल छोटी आंखें करके बुक्स की तरफ देखते हैं। दे आर टू स्लाइस, कि टू स्लाइस हैं। एंड व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, और ये दो स्लाइस क्या कही जाती हैं, ब्रेड कही जाती हैं। बिटवीन देम सम शॉर्ट ऑफ फीलिंग, इसमें के बीच में कुछ तरह की फीलिंग है, तो ये बिल्कुल सैंडविच जैसी लग रही है। ओमेगा कहते हैं दैट इज करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट। उसके बाद थिंक टैंक कहता है कि मैं अपनी बात को कन्फर्म करने के लिए तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसको खा के दिखाओ। ओमेगा ग्लपिंग ईट इट, ग्लपिंग करना यानी कि एक बार सांस लेना, अपने जो है एक तरीके से सांस लेने की कोशिश करना। ईट इट क्या कहते हैं, इसको खाना है। थिंक टैंक, यू डू यू डाउट माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें संदेह है माइटी थिंक टैंक पर।